हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज उसी के आगे की बात की जाएगी जो क्वेश्चंस अभी तक हमने पढ़े हैं। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त टाइप के हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक रहिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। और साथ में जो लोग आज पहले दिन हमसे जुड़े हुए हैं वो जाकर पहले इसका पार्ट 1 जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक बातें हमने बताई हैं। जब आप उसे देखेंगे तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो लोग लगातार बने हुए हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, आप किसी चीज़ को अगर पढ़ना चाहे, ख़ास तौर पे मेरी क्लास की अगर बात की जाए, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहे तो उसे सीरियल से पढ़े। मतलब पार्ट 1 को पहले पढ़े, पार्ट 2 को पढ़े, पार्ट 3 को पढ़े। उससे क्या होगा कि हर बात को हमने बेसिक से पहले पढ़ाया होगा, पहले कॉन्सेप्ट दिया होगा, फिर हर टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे लेवल बढ़ाकर। तो अब लास्ट वाला एक साथ देखेंगे, थोड़ा कम समझ में आएगा। तो खैर बढ़ते हैं, बढ़िया ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आज का होने वाला है। पहले आपको एक छोटी सी बात समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 6 संख्या है, 6 नंबर है, ठीक है, और इन 6 नंबर का एवरेज आपको 4 दिया गया है, 4। थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, 6 नंबर का एवरेज आपको 4 दिया गया है। तो हमने आपको जो बेसिक बात बताई थी, इसका मतलब ये है कि जो 6 नंबर हैं, 1 2 3 ऐसे आप 6 मान सकते हैं। इसका मतलब है सभी के पास 4 है, 4 है, 4 है, सभी के पास 4-4 होगा। मतलब जब इसका एवरेज निकाला गया होगा तो सारे लोगों में बराबर बांटा गया होगा, वही औसत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कह रहा है 6 संख्या का एवरेज 4 है, तो इसका मतलब 6 के पास 4-4 होगा। अगर आपसे हम ये बात पूछे कि इन 6 का सम कितना होगा, तो यहाँ पे 4 को आप 6 बार जोड़ ले तब भी सम आ जाएगा, या 6 को 4 से इंटू किया जाए तो सम आप निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे पहले के पास 4, दूसरे के पास 4, सभी 6 के पास 4 है, तो सम निकालने के लिए 6 का 4 से इंटू किया जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा टोटल नंबर को एवरेज से जब गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमेशा सम निकल के आता है। तो 6 का 4 से गुणा होकर सम निकाल सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा इस्तेमाल इसका होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। वैसे आपको पहले से पता होगा। आप चाहे तो एक बात आपको बताए, आपने एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, औसत का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, कुल संख्या। आपने पढ़ा है। तो अगर यहाँ पे इसके नीचे 1 माने और इसका इंटू कर दे, तो यहाँ से योगफल जो निकल के आएगा, सम निकल के आएगा, वो एवरेज का नंबर से गुणा होकर आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से भी सम निकाल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब आप चाहे ऐसे समझ ले सम निकालने की बात, चाहे आप ऐसे समझ ले। बस इतना याद रखिएगा कि जब औसत का टोटल नंबर से गुणा किया जाता है तो हमेशा टोटल नंबर का सम निकल के आता है, ठीक है। तो आज की बात का इस्तेमाल हमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए बिना पेन पे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा समझाना पड़ता है। बाकी आप ऑप्शन देखकर बिना पेन पे, जितना भी क्वेश्चन है मेरे सामने, अगर आपके सामने बैठे तो ये फटाफट ऑप्शन से टिक हो सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत m है, 2 नंबर हैं, इनका एवरेज हमें कैपिटल M दिया गया है, ठीक है, कैपिटल M दिया गया है। कह रहा है दोनों में से एक नंबर n हो, दोनों में से एक नंबर n हो, तो हमसे कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरा नंबर क्या होगा बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात है, 2 नंबर हैं, दोनों का सम हमें m दिया गया है और उसमें से एक नंबर हमें कैपिटल N दिया गया है, तो कह रहा है दूसरा नंबर क्या होगा। अब आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके पूरा बेसिक से सॉल्व करके निकाल ले, तब भी आंसर वही आएगा। ये बिना पेन पे कैसे होगा। देखिए 2 नंबर का सम कितना है, m, तो इसका मतलब दोनों का सम निकालने के लिए 2 का m से गुणा करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर दोनों का जो सम होगा वो 2m होगा। बिना पेन पे सोच सकते हैं कि दोनों नंबर का सम जो है वो 2 का m से इंटू होकर 2m आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है एक नंबर n है, तो दूसरा नंबर बताइए। एक बात आपको बताए, अगर आपसे हम कहें कि 2 नंबर का सम 20 है और एक नंबर उसमें 18 है, तो दूसरा बताइए, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर के सम में से पहला नंबर माइनस किया जाएगा तो दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। तो वही काम यहाँ करना है। 2 नंबर का सम आपको 2m दिया गया है, एक नंबर n जब घटा देंगे तो दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, mn में वही आंसर होगा। अब अगर ये आपके पेपर में आ जाता तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे 2 नंबर का एवरेज है m, तो सम होगा 2m। सोच लिया हमने,
और एक नंबर n है, मतलब सम में से अगर एक नंबर को माइनस कर दे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ऑप्शन देख के 2m-n करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर आज के बाद दोबारा पेपर में आपके आया तो मेरे हिसाब से बिना पेन पर हो सकता है। एक और देख लेते हैं, ये वाला भी आपके पेपर का ही है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत xy है। एवरेज हमें xy दिया गया है, दो नंबर का एवरेज xy दिया गया है, औसत xy है। एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब हमने दूसरी संख्या को माना है ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर भी आप बिना पेन पे कर सकते हैं। सबसे पहले 2 का xy से गुणा करेंगे तो दोनों नंबर का सम निकल के आ गया 2xy। ठीक है, ये सम निकल के आया है। अब अगर दो नंबर के सम में से एक नंबर को घटा दे तो क्या दूसरा नंबर नहीं आ जाएगा? तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर को मानकर नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये दोनों आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बस होता क्या है कि जो लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जब ये पेपर में आता है तो अपना नियम लगाते हैं, अपना रूल लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है। टाइम बर्बाद होने के बाद आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देखिए आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है, पेपर में जो भी लोग बैठते हैं सारे लोगों से पेपर हो जाता है। जैसे मान लीजिए पेपर आपका, आप वहाँ एग्ज़ाम देने गए और आप पास नहीं हो पाए, और वही पेपर आपको हम घर पे अगर दे तो अगर आपने वहाँ पे 20 क्वेश्चन किए होंगे तो घर पे उससे ज़्यादा कर लेंगे आप। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल टाइम की, अगर उतने टाइम में आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो पेपर में टाइम बड़ा मायने रखता है, मतलब क्वेश्चन को जल्दी करना है तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक कर देना है। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात रेशियो 4:5:6 है। तीन संख्याओं का रेशियो हमें दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है इनका जो औसत है वो दिया गया है 25। तो क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी संख्या बताइए क्या होगा, बड़ा नंबर हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी रेशियो में कुछ दिया जाता है तो हम इसको अलग अलग करके इसके साथ कुछ मान लेते हैं। तो हमने सभी के साथ x मान लिया। ठीक है, तीनों संख्या मान ली, तीनों नंबर मान लिए। अगर इन तीनों का योग निकाला जाए तो इन तीनों का योग 4, 5, 9 और 6, यहाँ से आ जाएगा 15x। तीनों का योग निकल के आ गया 15x। ठीक है, मतलब तीनों नंबर को हमने जोड़ दिया। और एक बात आपको बताएं, अभी हमने आपको समझाया है कि अगर तीन नंबर का, तीन संख्याओं का, देखिए 1, 2, 3 नंबर है और उन तीनों का औसत हमें पता है, तो जब यहाँ पर 3 से इसको गुणा करेंगे तो तीनों नंबर का योग निकल के आएगा कि नहीं। और हमने तीनों नंबर का योग तीनों नंबर के योग के बराबर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हल करके x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से 5 3 बार में जाएगा 5 से, और 5 से 5 बार में, 3 से 3 कट गया, x का मान 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकल आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था बड़ा नंबर क्या होगा, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ा नंबर इसमें ये वाला होगा। यहाँ पे x का मान रखेंगे, 6 का 5 से गुणा होके 30 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 वाला करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, हमने आपको सारी बातों को समझाने के लिए लिख के दिखाया है कि नंबर को आप x मान सकते हैं, उसके बाद तीनों को जोड़कर तीनों के सम के बराबर रखेंगे। लेकिन पेपर में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। पेपर में क्या करेंगे, देखिए पेपर में डायरेक्ट सोचेंगे कि ये 4, 5, 9 और ये 6 हो गया, यहाँ पे 15, तो 15 रेशियो आ गया। आप उसे x माने या डायरेक्ट 15 लिख लें। और ये योग है, सम है, और इसका सम इससे 3 से गुणा कर देंगे, इसके सम के बराबर आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, देखिए 5 से 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 1 का मान 5 आ गया। बड़ा नंबर पूछ रहा था, बड़ा नंबर 6 रेशियो है, तो 6 का 5 से गुणा करके 30 आ जाएगा। मतलब पेपर में थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। पेपर में x मत मानिएगा, पेपर में थोड़ा जल्दी करेंगे हम। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, रेशियो दिया गया, एवरेज दिया गया हो, छोटा बड़ा कोई भी नंबर पूछेगा तो आसानी से निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके पेपर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाकी जब आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, ऑप्शन देखकर कैसे आंसर निकाला जाता है, क्योंकि रेशियो मेरा काफ़ी हद तक ऑप्शन पर बेस्ड होगा। तो देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है कि 56A प्लस 56B ये आपको दिया गया है 1008 के बराबर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है A और B का एवरेज क्या होगा, A B का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, बताइए। तो देखिए इसके ऑप्शन भी लिखते हैं। ऑप्शन है 6, 9, 12, 18। ये वाले क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि आपको किसी का मान दे देगा और आपसे कहेगा ए बी का एवरेज क्या होगा, ए बी सी 3 दे देगा। तो देखिए सबसे पहले एक बात आपको बताएं, अगर आपको ए बी का एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों नंबर का सम बटे टोटल नंबर 2, मतलब a प्लस बी बटे 2 होगा कि नहीं। अगर हमें a प्लस बी का मान कहीं से मिल जाए तो उसे 2 से भाग देकर औसत निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी का मान निकालने के लिए हमने 56 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो गुणे में आ गया ये, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बचेगा और यहाँ पर 1008 आ गया, ठीक। अब आप इसे 56 से काट कर a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 56 यहाँ की गुणे में आ गया है। अब जब यहाँ गुणे में आ गया है तो इसे काटा जा सकता है, चाहे तो आप इसके नीचे बटे में भेज सकते हैं। तो ये आ गया a प्लस बी बराबर में 1008 बटे में 56, ये 56 बटे में आ गया। अब आप यहाँ से इसे काटेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे, और जब a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी तो वो दोनों नंबर का सम निकल के आया होगा, तो उसे टोटल संख्या 2 से भाग देकर एवरेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसे काट कर चेक करते हैं। देखिए इसे 4 से काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक। इसे काटेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। अब चाहे तो आप 14 का टेबल पढ़ ले या आप इसे धीरे धीरे काट लीजिए अगर प्रॉब्लम हो। 7 से 2 बार में 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 2 से काटेंगे 18। तो देखिए दोनों नंबर का सम जो है वो 18 निकल के आ गया। और अब जब दोनों नंबर का सम निकल के आ गया तो दोनों नंबर का एवरेज निकालने के लिए उसे 2 से भाग देंगे। तो जब 18 को 2 से भाग देंगे तो इसका एवरेज निकल के आ गया 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। हम आपको हर चीज़ को थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं। पेपर में ये सारी बातें थोड़ी शॉर्ट में की जाएंगी। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि 1008 को 56 से भाग देना है तो वो सम निकल के आएगा और उसे 2 से भाग देकर तो एवरेज निकाल लेंगे। तो पेपर में सारी बातें जो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये पेपर में इतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता है और काम लेकिन यही किया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसे चाहे तो ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरी बात को समझिए। जब ये मान लीजिए मेरे एग्जाम में आ गया, ठीक है, हम पेपर में बैठे दे रहे हैं, तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 56 कॉमन लेके इसके बटे में आएगा। तो देखिए 1008 बटे में 56 आ गया। ये बात हम डायरेक्ट सोच लेंगे, आप इतना लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये सम निकल के आया। अब इसे काटिए बाटिए मत, ये सम निकल के आया है, सम योग निकल के आया है, ठीक है। अब अगर इसे 2 से भाग दे दे तो जब 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 से भाग देने के लिए 2 से आप यूं भाग देंगे तो ये 2 जाकर इधर गुणा होगा। तो 56 का 2 से गुणा होकर 112 आ गया, ठीक। आप चाहे तो यहाँ पे ये वाली बात को हटा के डायरेक्ट आप इसी के नीचे यहाँ पे 2 से भाग इंटू किया जाएगा। 56 का 2 से गुणा होकर 112 आ गया। किया भाग जाएगा लेकिन वो 56 से गुणा होगा। अब आपको 112 को 1008 से काट कर हल करना है और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने 2 से भाग दे दिया है, सिर्फ एवरेज निकल के आएगा। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर आप टोटल 112 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का किस नंबर से गुणा होगा कि 8 आ जाए। देखिए अगर 112 6 बार में कटा होगा, अगर 112 को 6 बार में काटा होगा तो 112 का 6 से गुणा होकर 1008 बनना चाहिए कि नहीं। तो क्या 2 का 6 से गुणा होकर 8 बनेगा, गलत हो गया। 2 का 2 से होकर 8 बनेगा, गलत। 2 का 8 से होकर 16, 16 का 6 नहीं आ रहा है। 2 का 9 से गुणा होकर 8 बनेगा, ऑप्शन नंबर 9 वाला करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये आपके पेपर में आ जाता तो हम तो बिल्कुल कुछ ना करते। हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। हम इसका यूनिट वाला देखते, यूनिट वाला अंक 8,
और यहाँ पे यूनिट है 6, 56 बटे में जाएगा। और जब 2 से भाग देंगे तो 6 का 2 से गुणा होके बटे में 2 बनेगा। मतलब फाइनली आप ये कह सकते हैं कि एवरेज जो है जब 2 से भाग दिया गया होगा तो यूनिट जो यहाँ पे इकाई का अंक है वो 2 बना होगा। अब 2 को किस नंबर से गुणा करने पे 8 आता है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो वैसे अभी आप इसे बेसिक से देखिए, थोड़ा सा हमने समझाने की कोशिश की है, जो लोग समझ गए अच्छी बात है, नहीं तो आप बेसिक बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से अलग होंगे। क्वेश्चन है x, 1/x, इसका हमें एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है 6। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर का एवरेज हमें 6 दिया गया है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है x², 1/x², इसका औसत क्या होगा बताइए, एवरेज क्या होगा ये बताना है। ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको नयापन लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी नंबर दे देगा, m दे देगा, कुछ भी दे सकता है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले इसे समझते हैं, थोड़ा सा रूल से इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे आपको 1 और 2 ये 2 नंबर हैं और उनका एवरेज हमें 6 दिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी नंबर का हमें एवरेज दिया जाए, औसत दिया जाए, तो उनका सम निकाला जा सकता है। तो इन दोनों नंबर का सम निकालने के लिए टोटल 2 नंबर थे, तो 2 का जब औसत से गुणा करेंगे तो इसका सम आ गया 12। ओके, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे औसत 10 होता तो 10 का 2 से गुणा करके, भाई 2 नंबर का एवरेज 6 है या 10 होता तो 2 से इंटू करके औसत से योग निकाल लेते, तो हमने निकाल लिया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा बताइए। तो एक बात आपको बताए, अगर इसका एवरेज हमें निकालना हो तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें x² + 1/x², इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए, अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग देकर एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि सर ये दिया गया है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए ये बातें आपको पीछे हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं आज के पेपर में, ताकि आज आपका काम चल जाए। देखिए अगर मान लीजिए आपको कभी भी पेपर में x + 1/x का मान कुछ भी गिवन हो, मान लेते हैं a दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, और आपसे क्वेश्चन में कहे x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा इसका स्क्वायर किया जाता है और उसमें से 2 को घटाया जाता है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये बात अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए, जब आगे ये चैप्टर पढ़ाएंगे अलजेब्रा तो वहाँ पे पूरी बातों को आपको समझाएंगे, सारी बातें वहाँ पर बिना पेन से समझाई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसका मान हमने निकाल लिया सम, तो ये आ गया 12, और ये वाले रूल की अगर बात की जाए तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाया जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, और उसमें से 2 घटाएंगे तो 142 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये अभी योग निकल के आया है, सम निकल के आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज क्या होगा, तो देखिए एवरेज के लिए 2 नंबर का सम पता है तो उसे 2 से भाग करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए दोनों नंबर के सम को 2 से भाग देकर एवरेज निकालेंगे, तो ये 71 आंसर आ गया। ओके, ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दिया जाए, हमेशा याद रखिएगा एवरेज से यहाँ पे सम निकालेंगे, इसके सम से इसका सम निकालेंगे, और जब इसका सम निकल के आ जाएगा तो यहाँ से औसत निकाला जा सकता। ठीक है, कर लीजिएगा। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से नए आपको लग रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एक काम करिए, आप जो भी पेपर देना चाह रहे हो या जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर को जाके देखा कीजिए, जो पेपर आपके पीछे पूछे गए हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आपकी पढ़ाई ठीक है कि नहीं है। आप जो पढ़ाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है कि नहीं। आप अगर केवल टफ़ और आसान देखकर पढ़ेंगे कि वहाँ पे अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत आसान चीज़ें हैं, यहाँ पे टफ़ है, तो देखिए जितना पेपर में आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो टफ़ है तब भी पढ़ना पड़ेगा, आसान है तब भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, नया है। क्वेश्चन कह रहा है A B C, कॉमा लगा के दिए गए हैं 3 नंबर,
और इनका एवरेज हमें दिया गया है 4। ठीक है, एवरेज हमें 4 दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे 6 है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है साथ में AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान हमें 0 दिया गया है, इसकी वैल्यू साथ में 0 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा था ABC का औसत 6 है और ये साथ में दिया गया है 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर कॉमा C स्क्वायर, इसका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा बताइए। तो देखिए ठीक, अगर देखिए तो ये भी पहले की तरीके से है। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है, अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो सीधी सी बात है, इसका सम अगर हमें पता चल जाए तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका सम अगर पता चल जाए तो टोटल 3 नंबर है तो 3 से भाग देकर आप एवरेज निकाल लेंगे। तो अब ये सवाल बनता है कि इसका एवरेज निकालने के लिए इसका सम कैसे निकाला जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB BC CA, 2AB 2BC 2CA, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एवरेज हमें पता है। इसकी वैल्यू हमें पहले से दी गई है, 2 कॉमन लेके रख देंगे और इसका सम यहाँ से निकाला जा सकता है। तो मतलब इसका सम आसानी से यहाँ से निकालेंगे और जब इसका सम निकल के आ जाएगा तो एवरेज आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 नंबर का सम कितना दिया गया है, 6। तो अगर इन तीनों का योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो यहाँ पे 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ गया। ठीक है, मतलब 3 संख्याओं का औसत हमें 6 दिया गया है तो 3 से जब गुणा किया जाएगा तो योगफल निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान रखेंगे 18 का स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे आप और उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो आगे का पूरा 0 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका सम का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, इसका सम निकल के आ गया 18 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। आप लिखेंगे 0 तो कोई मतलब तो है नहीं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था इसका एवरेज क्या होगा, तो देखिए इसके सम को अगर 3 से डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल 3 नंबर हैं तो औसत निकल के आ जाएगा। तो देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, और जब उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 नंबर है, इसके पहले वाले में 2 नंबर थे। तो यहाँ से सम निकल के आएगा 3 1 जा 3, ये छोटा पड़ गया, 0 बढ़ाएंगे 24 लेंगे, 3 8 24, तो आपका आंसर 108 आ गया। तो इन तीनों का एवरेज 108 होगा। तो अगर आज के बाद ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए काम करते हैं, आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी हम देंगे, सभी लोग उसे तुरंत आंसर बताइए और कमेंट में अपने आंसर लिख के भेजिए। सभी लोगों को सही आंसर भेजना है, कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन भी देंगे, तो सारे लोग उसे सॉल्व कीजिए और उसके आंसर को कमेंट में बताइए कितना होगा। क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये ऐसे ही 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तक गया है। तो हमसे कह रहा है कि इन सभी नंबर का एवरेज क्या होगा। ऑप्शन है आपके 40, यहाँ पे 20, एक ऑप्शन है 30 और एक ऑप्शन है 10। तो इन सारे नंबर का एवरेज हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसे सारे लोग लगाइए। बाकी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू क्लास।